Hello friends, here I have another important questions of syntax for you. Here you can say either the boys or the teacher. यहाँ either और लगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा। तो बाद वाला सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। द टीचर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। इज और आर में इज हो जाएगा। द टीचर इज इन द रॉन्ग, या तो लड़का या फिर टीचर गलत है। तो टीचर यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब इज हो जाएगा। ठीक है। नाइदर ऑफ द सिस्टर नाइदर इज as you know is singular, and after of the plural noun has been used here. So according to neither, as neither is a singular pronoun, we will use singular verb here. Then was will be answer. Neither of the sisters was very much liked, मतलब उन बहनों दोनों बहनों में से किसी को ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। तो वाज हो जाएगा क्योंकि नाइदर क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। नाइदर आइदर नाइदर एवरी ईच एवरी ये सब जो है सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इन लोगों को ये जब भी आएंगे, ये जब भी सेंटेंस में किसी तरह आए सिंगुलर वर्ब लेकर आएंगे तो वाज और वेयर में वाज हो जाएगा। देखिए द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर डैश डाइड, ही डाइड ऑन द स्पॉट। मतलब ये इस बात का सार जो है, मूल बात है वो क्या है कि वो ऑन द स्पॉट पर वो जो घटना हुआ उस घटना में वो आदमी ऑन द स्पॉट ही मर गया। तो सिंगुलर होगा क्योंकि ये मूल सारांश बता रहा है। द सम एंड सब्सटेंस का अर्थ क्या होता है? सारांश। क्या होता है? सारांश या मूल बात, या मूल बात। तो ये सारांश किसी भी ये का घटना का एक ही होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे हम। इज और आर में क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। सिंगुलर हो जाएगा, इज हो जाएगा। माई पार्टनर्स एज वेल एज आई वाज रूइंड हो जाएगा क्योंकि मेरे पार्टनर्स मेरे साथ ही नहीं, एक सेकेंड, वाज नहीं होगा, वेयर होगा। क्या होगा? वेयर रूइंड। यहाँ एज वेल एज ए पोजिशन की तरह यूज हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? माई पार्टनर्स। ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल नाउन है। और इसका और व्याख्या कर रहा है एज वेल एज एपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है। किस तरह? एपोजिशन की तरह, मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में व्याख्या कर रहा है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है एज वेल एज आई से, या बाद वाले सब्जेक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। तो माई पार्टनर्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो पास और वेयर में प्लूरल क्या होगा? वेयर होगा। तो माई पार्टनर्स एज वेल एज आई वेयर रूइंड। मेरे पार्टनर्स में और मैं रूइंड हो गया, मैंने बर्बाद हो गया। तो वेयर हो जाएगा। माई पार्टनर्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, वेयर हो जाएगा। ठीक है। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड सर्वेंट्स। तो सर्वेंट्स के अनुसार होगा वेयर ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट, यानी उस घटना के लिए ना ही सिर्फ मैं बल्कि मेरे नौकर भी दोषी ठहराए गए। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो भी यही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक रूप है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही एक रूप है। तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताए हैं कि बाद वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो बाद वाला वर्ड होगा या बाद वाला उसके बगल वाला सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ बगल वाला सब्जेक्ट क्या है? यानी बाद वाला। जब भी नॉट ओनली, आइदर और नाइदर, नॉर ये सब है तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। तो बाद वाला सब्जेक्ट क्या है? हिज सर्वेंट्स। हिज सर्वेंट्स क्या है? प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। वाज वेयर में वेयर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए द नंबर ऑफ द पर्सन्स वाज है, यानी कुछ खास लोगों का संख्या जो कहीं किसी काम में गए हैं वो ज़्यादा था। तो द हो गया। द जब भी लगे यानी स्पेसिफिक हो गया, पार्टिकुलर हो गया। पार्टिकुलर हो गया यानी खास हो गया, निश्चित हो गया। तो निश्चित हो गया तो ये सिंगुलर का काम करता है। जब भी दो नंबर ऑफ आता है ये सिंगुलर का काम करता है और सिंगुलर वर्ब लगता है। तो वाज और वेयर में क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा। 3/4 ऑफ द बुक, यानी 3/4 किताब का 3/4 खत्म हो चुका है, खत्म कर दिया गया है। 3/4 किताब का, किसका? किताब का। बात कौन सी का हो रहा है? किताब का। आप हिंदी इसका निकालेंगे तो परफेक्ट बैठेगा, उसे आसानी से बन जाएगा। किताब का 3/4। तो 3/4 से कोई मतलब नहीं, किताब से मतलब यहाँ किताब की बात हो रही है। तो किताब यहाँ पे सिंगुलर है। बुक, द बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। हैज़ और हैव में हैज़ लग जाएगा। द टीथ ऑफ द बॉय, लड़के का दांत उजला है तो टीथ ऑफ द बॉय क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा क्योंकि द टीथ ऑफ द बॉय आर वाइट हो जाएगा क्योंकि लड़के के दांत के बारे में बात हो रहा है। तो दांत के अनुसार लगेगा। तो दांत क्या है? प्लूरल है। टूथ का प्लूरल क्या होता है? टीथ होता है। टूथ का प्लूरल आपको मालूम होना चाहिए। टूथ सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल क्या होता है? इसका प्लूरल टीथ होता है। तो टीथ के अनुसार यहाँ पे लड़के का दांत का बात हो रहा है तो दांत के अनुसार लगेगा। तो दांत यहाँ प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो ये जो प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब भी लेगा। तो टीथ ऑफ द बॉय आर वाइट, या क्या हो जाएगा? द टीथ ऑफ द बॉय आर वाइट हो जाएगा। द पार्लियामेंट हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। कैसे? यहाँ ये जो है कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के लिए यहाँ पे हम इट्स यूज़ हुआ है। तो इट्स हम बताते हैं। इट्स सिंगुलर, इट्स जब भी यूज़ होता है तो सिंगुलर होता है क्योंकि, और देयर यूज़ होता है तो प्लूरल होता है। तो इट्स
जब ये इट्स सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो और हैव में क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। नॉन ऑफ को मालूम होना चाहिए कि सिंगुलर है, हालांकि ये सिंगुलर है लेकिन लगता है इसमें दोनों है, तो दोनों चलेगा। नॉन ऑफ अस हैज़ मनी, नहीं हम लोग में से किसी के पास रुपया नहीं है, तो हैज़ और हैव दोनों चलेगा। इसका आंसर देख लिया जाए 26 का हैव और हैज़ बोले क्या, दोनों लगेगा, दोनों लग सकता है। तो आप देख सकते हैं 26 का दोनों, नॉन ऑफ अस हैज़ मनी, हम लोग उसमें किसी के पास रुपया नहीं है, तो दोनों सही है यहाँ पे। लेकिन आप हैज़ ही लगाइएगा क्योंकि नॉन ऑफ क्या है, सिंगुलर है। नॉन को भी सिंगुलर में लिया जाता है। द फिलोसफर एंड स्कॉलर इज डेड, मतलब जो एक ही आदमी जो फिलोसफर स्कॉलर था मर गया, तो मर चुका है या मर गया है, मर गया है या मरा है। देखिए तो ये पता कैसे चला एक ही आदमी है, क्योंकि यहाँ जो जो ये जो आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल द है, वो सिर्फ पहले वाले पोस्ट के पहले लगा है, इसलिए ये सिंगुलर है। एक ही आदमी जो फिलोसोफर, मनोवैज्ञानिक और स्कॉलर दोनों हैं, वो विज्ञाता दोनों हैं, तो एक ही आदमी है, तो सिंगुलर है। सिंगुलर है क्योंकि एक ही आर्टिकल लगा है, दो दो पोस्ट है लेकिन एक ही आर्टिकल, वो भी पहले वाले के पहले लगा है, इसलिए सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ब्रेड एंड बटर को एक ही डिश माना जाता है, सिंगुलर होता है, मालूम है क्यों? क्योंकि इसको एक ही भोजन का एक ही डिश माना जाता है, एक ही टाइप माना जाता है भोजन का, एक टाइप, इसलिए इसको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, तो ईज लग जाएगा। ब्रेड एंड बटर इज अ नाइस ब्रेकफास्ट। 29 ही डेयर नॉट, जब भी डेयर, नीड, ये जो सेमी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है या सेमी मॉडल वर्ब है, ये सब जब भी निगेटिव में आते हैं तो इनके साथ वर्ब फॉर्म तो आ ही नहीं सकता है, तो वर्ब वन आएगा, हमेशा क्या आएगा, डेयर आएगा। ही डेयर नॉट गो देयर, डेयर्स तो होने से रहा तो डेयर हो जाएगा, ही डेयर नॉट गो देयर। नाइदर ऑफ, नाइदर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे हम, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। देखिए जोरार में ईज हो जाएगा क्योंकि नाइदर सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है तो नाइदर के अनुसार। ऑफ लगाए तो प्लूरल नाउन है लेकिन सिंगुलर वर्ब है क्योंकि नाइदर लगा है, नाइदर जब भी लगे तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे ईज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।